चलो यार। ये रही मेरी चाल। अरे ये क्या कर रहे हैं? अंकल हुआ तुम आ गए? वॉक पर गए थे? बेटा तुम आ गए। कैसी हो आंटी? हाय। हाय लिंडा। हाय आंटी। अब इस वाले हाथ से। हेलो सिस्टर फांग। अब लेफ्ट हाथ इस्तेमाल करो। हाँ बिल्कुल ऐसे। अब इस वाले से भी। ठीक है। ठीक है। हाँ बिल्कुल ऐसे। आंटी। अब अपने अरे, चीन से अपने शोल्डर बेटा को तुम। टच करो ऐसे। हाँ। ठीक है। समझ देखो, में आ गया ना? तुम्हारी माँ अब सभी इस को चीन हेल्थ की को नॉलेज पहले दे रही सामने है। ऐसे करो। जाओ, जाकर बात उसके करो। बाद अपनी गर्दन को घुमाना। बिल्कुल सही। मॉम मॉम मॉम। अरे चलो, ओह वो रखा है तुम्हारा बैग। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय बाय। कितनी बेशर्म औरत है ये। देखा तुमने? मुझे पता था एंडिंग ऐसी ही होगी। देखा? आज की ताज़ा खबरों के बाद हम आपको ले चलते हैं मौसम विभाग की ओर। विभाग के अनुसार आज का मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा और शाम के वक्त बारिश होने की संभावना है। इसके बाद हम चलते हैं पॉलिटिक्स की ओर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे नेता जो जीते हैं उनको 250 वोट ज्यादा मिले हैं। क्या हुआ आंटी? सब ठीक है ना? लिनरुई, मैं पक्का मरने वाली हूँ। क्या? तुमने जो 4 मिलियन उधार लिए थे वो लिनरोई की आंटी को दिए थे? हाँ सिस्टर, याजी सिस्टर ने बताया था कि उसका लिन रुई नाम का भांजा है जो सिटी हॉस्पिटल में सर्जरी डॉक्टर है, और याजी सिस्टर वो सच में अच्छी है, तो वो कभी मुंह बंद उधार करो। अपने जैसा। मुझे तुम्हारे अंकल से तलाक के समय जो प्रॉपर्टी मिली थी मैंने उसे इन्वेस्ट कर दिया और मैंने सारे पैसे डुबा दिए। और मैंने और आपने क्या? हाँ? मुझ पर 4 मिलियन का कर्ज है और अब वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। मेरे पास देने को पैसे नहीं है। हाँ लिनरुई, मुझसे वादा करो प्लीज, तुम अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताओगे वरना वो मुझे छोड़ेंगी नहीं। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उन्हें नहीं बताऊंगा। भरोसा रखिए, ये एक राज रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाय। अपॉइंटमेंट मिली? हाँ मिल गई। उसने कहा कि हम कल मिल सकते हैं। सिस्टर, वैसे तुम्हें कोई और ऑर्डर देना है? हम इस वक्त कंपनी में हैं। मुझे मिस लू कहो। ओह अच्छा, अब से मैं ध्यान रखूंगा और आपको मैं मिस लू कहूंगा। तो 4 मिलियन? हाँ, कमाल की बात है। वो क्या है ना सिस्टर, एक लापरवाह की तरह तुमने पैसा पानी में बहा दिया। तुम्हें पता भी है तुम्हारी बहन कितनी मेहनत से कमाती है? मतलब मिस लू, मानता हूँ कि मेरी गलती थी। मैं अभी स्टोर वापस चला जाता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ डैड और आपके लिए, डियर सिंह के लिए खूब मेहनत करूंगा पूरे दिल से। और मॉम के लिए? हाँ, अपनी मॉम के लिए भी। मॉम के लिए जान लगा दूंगा ताकि फैमिली प्रॉपर्टी में तुमसे मुकाबला कर सकूं। मुझे हराने के प्रोसेस में तुम्हें अचीवमेंट महसूस हो। ठीक है, अब जाओ। सिस्टर वो मेरा क्रेडिट कार्ड वापस मिल मैंने सकता कहा है? जाओ। ओह अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। बाय। लिनरुई, मुझसे बच नहीं पाओगे। मैं हूँ लू फांगनिंग, डियर सिंह ग्रुप की जनरल मैनेजर। लू फांगयू की बहन, और वही जिसे आपकी आंटी याजी को पैसे लौटाने हैं। तो इस बारे में जो बात करनी है मुझसे करिए। देखिए मिस लू, मैं मिस लिन याजी की तरफ से तैयार हूँ। उनका सारा कर्ज मैं चुकाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा है, तो इसे चुकाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा।
मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तो क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दे सकती हो? वैसे मैंने इस प्रॉब्लम के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लान सोच रखा है, जिस प्लान में मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का फायदा है। 2 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तुम्हें 1 साल के लिए मुझसे शादी करनी होगी और बाकी बचे 2 मिलियन तुम 1 साल में चुका सकते हो। जानती हो तुम शुक्रिया कहना चाहते हो। मेरी फैमिली से डील है, इसीलिए मुझे शादी करनी है और तुम इसके लिए परफेक्ट हो। अब मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है कि मैंने तुम्हें ये मौका दिया। सॉरी, मैं नहीं कर सकता। 2.5 मिलियन, कर्ज का आधे से ज्यादा। $3 मिलियन, 1 साल में 3 मिलियन। ये तुम्हारी सैलरी का 3 गुना से भी ज्यादा है। जरा सोच कर देखो, अगर तुम खुशी से कोऑपरेट करो तो हम दोनों का ही फायदा है। आसान है। अच्छा ठीक है, पूरे 4 मिलियन। तुम्हें बस मुझसे शादी करनी है और 1 साल बाद तुम्हारे ऊपर मेरा जितना भी कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। शायद अब मुझे निकलना चाहिए। बाद में मैं डिटेल में सोचूंगा रीपेमेंट के बारे में और फिर तुम्हें बता दूंगा, ठीक है? 1 मिनट रुको। लू फांगनिंग, मुझसे माफी मांगो। मुझे अपने ऑफिस में ऑनलाइन सेलिब्रिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑनलाइन सेलिब्रिटी नहीं, स्टार। एक ही बात है। मुझसे दोबारा ऐसे बात मत करना, वरना डैड तुम्हें वोट नहीं देंगे। मैं तो डर गई। तुम सिक्योरिटी मत बुलाओ। सिक्योरिटी, ऐसा मत करो। सिक्योरिटी, इन मैडम को बाहर ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? डैड, पिंग पिंग, तुम डैड को ढूंढ रही हो? तुम गलत जगह आ गई हो। मैं तो वहाँ था। फांगनिंग, तुम देखो मेरी पागल बेटी, इसको मेरा ऑफिस तक याद नहीं है। चलो चलो। मैं नहीं जाऊंगी। उससे कहिए मुझसे माफी मांगे। उसने मेरा हाथ तोड़ा है, कितना दर्द हो रहा है। अरे किस बात की माफी? जरा सी चोटी तो है, कुछ नहीं हुआ। नहीं डैड, आप उसे वोट मत देना। हाँ ठीक है, नहीं दूंगा। हाँ? फांगनिंग, टेंशन मत लो, मैं जरूर तुम्हें ही वोट करूंगा। थैंक यू अंकल टांग। अरे तुम लग गई है। प्लीज सर, यहाँ बैठिए। दर्द हो रहा आइए बैठिए। डैड, दर्द हो रहा है। अब बताइए, आपको अपर चेस्ट में पेन हो रहा है या नीचे की तरफ हो रहा है? ये बताइए, आपकी सांस घुट रही है या भारीपन लग रहा है? मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई। गुस्सा आने से डर लग रहा है। अंकल टांग, पानी पी लीजिए। थैंक यू। इट्स ओके। डॉक्टर, डैड ठीक तो हो जाएंगे ना? अच्छा होगा इन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए। डिटेल चेकअप करवाओ, सारे ब्लड टेस्ट करवाओ, तभी पता चलेगा प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर, आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? मैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट से हूँ। जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। तो आप हॉस्पिटल में कब रहते हैं? डॉक्टर लिन, यहाँ आपकी अब कोई मदद नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। लेकिन सब हॉस्पिटल में चेकअप जरूर करवाइएगा। थैंक्स। लुफांगनिंग, तुमने ऐसा हैंडसम लड़का यहाँ बुलाया है, क्या इरादा है तुम्हारा? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। आज रात हमारे साथ क्यों नहीं आते? मैंने कितनी बार बताया तुम्हें, मैं नहीं आऊंगा। अरे मेरे साथ चलो ना यार, खर्चा मैं करूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? ये तो बस ब्लाइंड डेट है। नहीं आऊंगा।
ठीक है? मेरा खाना क्यों ले रहे हो? वापस करो इसे। तुम तो वैसे भी मीट नहीं खाते हो, मेरे पास कम पड़ा था इसीलिए मैं ले रहा। ये मेरा खाना है, मुझे दो। लेकिन ये बात तो ये है कि तुम्हारे जैसा हैंडसम सर्जन किसी को ब्लाइंड डेट पर नहीं मिलने वाला, खासकर जब तुम हो वो हैंडसम डॉक्टर जो मेडिकल फील्ड को डेडिकेटेड है। कुछ बताओ ना पिछली बार के बारे में। पर्दे के पीछे वाली लड़की, हाँ वो कौन थी? मैं उसे जानता भी नहीं। वो हमारे डिपार्टमेंट की तो नहीं लगती है, कभी देखा भी नहीं उसे, और वो किसी पेशेंट की फैमिली से भी नहीं लगती है। अपना मुंह बंद करो और खाना खाओ। घर पर कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे बर्ताव काफी टाइम बाद देख रहा हूँ। अरे तुम, तुम्हारा काम खत्म हो गया? हाँ, घर पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है। जाओ काम खत्म करो। तुमने बैंक अकाउंट तो नहीं बदला? खाना खत्म हो गया, जाकर काम अब क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। अब ज्यादातर प्रॉब्लम तो पैसों की ही होती है। ये सब करने की जरूरत नहीं। रकम बड़ी है हाँ, कुछ ज्यादा ही बढ़िया। और तुम फिर भी खाना खा रहे हो। खाना तो इंसान की जरूरत है, इसे वेस्ट नहीं कर सकता। तो अब तुम क्या करोगे? मैंने पहले ही सोच लिया है, हालांकि इससे थोड़ी तकलीफ होगी। चलो छोड़ो इसे, मैं तुम्हें भेजता हूँ थोड़े पैसे, वरना अगर कभी तुम गायब हो गए तो यहाँ का हैंडसम लड़का गायब हो गया तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? बकवास बंद करो। ये सब बोलने की बजाय खाना खाओ। तुम्हें तो पता होना चाहिए इसमें भरोसा टूटता है। मुझे बताओ इसमें हैंडसम होने का क्या फायदा? तुमसे कोई फीमेल प्रेसिडेंट शादी कर ले एक दिन के लिए, वो भी अच्छा होगा। गाओ इरफान, मैं नेगोशिएशन में कैसी हूँ? इसमें कोई आपसे जीत नहीं सकता। क्या तुम्हें लगता है मैं हारती हूँ? कहीं आप उससे नेगोशिएशन के बारे में तो नहीं पूछ रही? मुझे लगता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत ही परफेक्ट था और सारे के सारे कंडीशंस हमारे गोल से मैच करते हैं। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। तो फिर क्या कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि लिन रुई? हाँ, कहीं वो डॉक्टर लिन तो नहीं? वैसे उन्होंने किया क्या है? मैंने उसे मुझसे शादी करने के लिए 2 मिलियन ऑफर किए, उसके बाद 4 कर दिए, लेकिन वो नहीं माना। आखिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाँ? बोलो, बताओ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपने शादी को एक बिजनेस की तरह नेगोशिएट किया है उनसे। जरा सोचिए, अगर कोई आदमी आपसे कहे कि कितना पैसा वो आपको देगा और कैसे आप दोनों उससे फायदा उठा सकते हैं, बताइए कि आपको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्या बात है। तो फिर मैं तो बोलो। मिस लो, मेरी अगले महीने की छुट्टी और बताओ। बोनस। पैसों के बिना कैसे नेगोशिएट करते हैं? देखिए, असल में बात तो फीलिंग्स की होती है। आप उन्हें अपनी फीलिंग्स दिखाइए और साथ ही अपना जुनून। आज हम कंपनी नहीं जाएंगे। अरे, मेरा बोनस तो बताते जाइए। वैसे तुम काम के बाद कहाँ जा रहे हो? मुझे बहुत सारे काम हैं, घर जाके सारे निपटाने हैं। वहाँ क्या करोगे? तुम घर के भी काम करते हो। अरे छोड़ो, आखिर जा कहाँ रहे हो बताओ ना। डॉक्टर लिन, हेलो। तुम मैं हूँ तांग पेंग, वही पेंग जो आपको बहुत पसंद करती है। हाँ, मुझे याद है। देखो मिस तांग, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? पिछली बार जब आप चले गए तो मुझे लगा आपसे कितना कुछ कहना और शेयर करना रह गया है। तो फिर आप लोग बात करो, मैं चलता हूँ। ओके। मिस तांग, तुम मेरी पेशेंट नहीं हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेडिकल डिपार्टमेंट में जाओ, वो 5th फ्लोर पे है। हम चलते हैं। रुकिए, नहीं, देखिए, मैंने ये खास आपके लिए बनाया है, इसे रख लीजिए। अरे इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स।
वैसे ये बहुत गलत होता है, मतलब ऐसे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। कानून नाम की भी चीज होती है ना। ये आपके लिए नहीं है। देखो हमें कुछ काम है, हम चलते हैं। डॉक्टर लेन, क्या हम बस दोस्त नहीं बन सकते? माफ करना, नहीं बन सकते। ऐसा मत कीजिए। पेंगो चलो। डॉक्टर लेन। लुफांगनिंग, यहाँ क्यों आई हो? क्या इत्तेफाक है? आप दोनों में दोस्ती नहीं है ना? चलो मैं ही करवा देती हूँ। ये है मिस तांग पिंग, पिंग परिवार की एक आम लड़की। उससे प्यार करने वाली पिंग। तुम्हारे नाम का मतलब तो कोई भी नहीं जानता। मैं तो बस खूबसूरत पिंग हूँ। पिंग परिवार में। और ये मेरे फियांसे डॉक्टर लिन रुई हैं। क्या? ये नामुमकिन है। उन्हें पहले मैंने पसंद किया है। तो अपने सपनों की दुनिया में इनके साथ घर भी बसा लो। तांग पिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे होने वाले पति को छेड़ने की? तुम कर भी क्या लोगी अगर छीन लिया तो? तांग पिंग पिंग, तुम दिन पर दिन और बेशर्म होती जा रही हो। हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। फिर से मुझे हाथ मत लगाना तुम। ठीक है। फिर कर रही हो? रुक जाओ। मैंने कहा अरे, कि मुझे रुक हाथ जाओ, मत लगाओ। ladies, क्या रुक कर रही हो जाओ, तुम? रुक जाओ। चुप रहो। नाटक बंद करो। ना तो ये बेवकूफ है और ना ही अंधे जो ऑनलाइन सेलिब्रिटी का ड्रामा ना समझे। डॉक्टर लिन, आज मैं आपसे बस उस बारे में बात करने आई थी जिसे हमने पहले अधूरा छोड़ दिया था। और हाँ, यह आपके लिए। मेरे साथ आओ। तुमने सुना ना, उन्होंने कहा तुम मेरे साथ आओ। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, वापस आओ। अरे अरे रुको रुको रुको, मैं तुम्हें मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ लेके चलता हूँ या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट? नहीं थैंक यू, दूर हटो। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। देखो मिस लू, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, ये बात मैंने पहले ही बता दी है। वैसे आप मुझसे इस बारे में कुछ जायज सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आप ही को क्यों चुना। शायद आप नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। लिन रुई, अब तक हम 3 बार मिले हैं। आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, दिखने में फिट और करेजियस भी हैं, और सच कहूँ तो आप मेरे दिल में रहते हैं। लिन रुई, मैं सीरियसली कह रही हूँ। दिल लेफ्ट साइड होता है मैम। देखो मिस लू, मैं तुमसे आंटी का रीपेमेंट प्लान डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या तुम सीरियस हो? देखो, ये सब इतना आसान नहीं रहेगा। वैसे भी आजकल कौन किसी के लिए कर्ज चुकाने का जिम्मा लेता है? हाँ, तुम ये कर क्यों रहे हो? हाँ, सेल्फ एस्टीम के लिए? तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक मर्द और औरत की बराबरी की बात आती है, हम एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास ज्यादा सेविंग्स नहीं है। जब से तुमने कमाना शुरू किया है, तुम्हारा ज्यादातर पैसा चैरिटीज में जाता है, वो भी अलग अलग नामों से। लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे जरिए, मतलब लू फांगनिंग के पति के तौर पर, तुम और भी ज्यादा लोगों की मदद और सेवा कर सकते हो। और हाँ, मैं जानती हूँ तुम जर्मनी जाने वाले थे, उसके लिए हम। मैं सच में और लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मुझे अपने सपने पूरे करने हैं, लेकिन मैं इसके लिए अपने रूल्स नहीं तोड़ने वाला। मेरी नजर में शादी कोई बिजनेस नहीं है। शॉर्टकट का इस्तेमाल करके किसी चीज को हासिल नहीं करते। शादी तो 2 फैमिली रिसोर्सेज का रीऑर्गेनाइजेशन है। ये कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बस तुम्हारे दिल में प्यार होना चाहिए और डेडिकेशन, ताकि छोटी खुशियों की बलि दे पाओ। तो तुम मुझे बलि का बकरा बना रही हो शादी करके? बिल्कुल। मेरी फैमिली की मदद करने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज ये शादी वाली बात अब से मत दोहराना। मैं जल्दी तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। और हाँ मिस लू, प्लीज ये बात मेरी फैमिली को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन ले। और हाँ, ये फूल वार्ड में नहीं रखे जा सकते, तो प्लीज इन्हें वापस ले जाओ अपने साथ। थैंक यू। ये फूल वाकई में बहुत नाजुक हैं और अब बेकार भी। पैसे बर्बाद हो गए।
मिस लो, अगर आप चाहें तो मैं लॉयर डैंग को कॉल कर सकता हूँ। लॉयर? हाँ, क्योंकि लॉयर्स ही पैसे वापस दिलाते हैं। मैं इसके बारे में सोचकर बताऊंगी। तुम जा सकते हो। कितना एम्बैरेसिंग है। पिंग पिंग, मेरी बात मानो, कंपनी मत जाया करो अपने फ्री टाइम में। सुना क्या तुमने? अगर तुम फिर गई तो मेरा दिल, जिगर और फेफड़े सहन नहीं कर पाएंगे। डैड, आप इतने कमजोर तो नहीं हैं। क्या हो गया? क्या कहा आपने? मैंने कहा मेरा दिल, जिगर और फेफड़े। डैड, आप बीमार हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बस बूढ़ा हो रहा हूँ और थोड़ी सांस फूलती है। डैड, उस डॉक्टर ने कहा था कि आप सच में बीमार हैं। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अच्छे से खाता पीता हूँ, कुछ नहीं हुआ। नहीं, आप बीमार हैं, आपको हॉस्पिटल जाना होगा। अरे मैं बीमार नहीं हूँ। आप बीमार हैं, आपको जाना पड़ेगा। कहा नहीं हूँ। नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना होगा, आप बीमार हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा आराम की जरूरत है। थैंक यू डॉक्टर। डैड, अंदर आइए। डॉक्टर लेन, हेलो। तुम यहाँ? आपने पिछली बार डैड को डॉक्टर को दिखाने को कहा था ना? बैठो बैठो। लेकिन ये जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है। आप इतने ग्रेट हैं, डैड आप पर ही भरोसा करते हैं, है ना डैड? ओह हाँ। ठीक है, मैं सर के टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर देता हूँ और फिर रिजल्ट्स आने के बाद पता चलेगा किस डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा। हाँ, थैंक यू डॉक्टर लिन। यू वेलकम। डॉक्टर लेन, मैं आपके लिए कॉफी लाई हूँ। इट्स ओके, नहीं चाहिए। ये तो बस कॉफी है, मैं इसे बहुत प्यार से लेकर आई थी, आप इसे भी नहीं लेंगे क्या? ठीक है, इसे यहाँ रख दो। थैंक यू। ठीक है। वहां पर मैं नहीं हूँ तो फिर ये तांगपिंग क्या कर रही है? गाओ जल्दी, यहाँ पर आओ। हाँ मैम। हाँ मिस लो। लॉयर डैंग को कॉल करो। क्या? अभी के अभी। अंदर मत आओ, अगर अंदर आए तो ये ट्रेस पासिंग होगी। रुक जाओ, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ, तुम हिलो मत तुम, ठीक है? अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें सेक्सुअल हरासमेंट में फंसा दूंगी। मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्या हो रहा है? आप ही मिस्टर लिन रुई है ना? हाँ मैं ही हूँ। हेलो मिस्टर लिन रुई, मैं अपने क्लाइंट की तरफ से आया हूँ मिस लिन याजी का 4 मिलियन का कर्ज लेने के लिए। उनकी फाइनेंशियल हालत देखते हुए उनके परिवार की पेमेंट कैपेसिटी पता करना जरूरी है। अगर वो इसे लौटाने के लायक साबित हुई तो हमें उनके खिलाफ केस करना होगा। क्या 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 कहा? 4 मिलियन? ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हाँ लिनियाजी, तुम? आपकी क्लाइंट वैसे है कहाँ पर? मेरी क्लाइंट नीचे खड़ी हैं। उनका विजिटिंग कार्ड आपके पास है, आपको पता है क्या करना है। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? हाँ बोलो। लू फांगनिंग। हाँ चलो भी, मुझे मारने का मन कर रहा है ना? जानते हो लिन, आमतौर पर मैं किसी को दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, लेकिन तुम्हारी बात अलग है।
मेरे लिए तुम बाकियों जैसे नहीं हो। नहीं, इससे मेरा तुम्हें ठुकराने का फैसला बदलने वाला नहीं है। तुम अपनी जिद पूरी करना चाहती हो और अपनी मर्जी दूसरों पर थोपना चाहती हो। तुम बार बार शादी की बात करती हो, लेकिन तुम्हें पता भी है शादी का एहसास होता कैसा है। तुम्हें पता भी है परिवार की अहमियत क्या होती है। तुम बस अपने बारे में सोचना जानती हो, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स को नजरअंदाज करती हो। अगर तुम्हें परवाह होती तो तुम इतनी आसानी से दूसरों की फैमिलीज को चोट नहीं पहुंचाती। एक डॉक्टर के तौर पर तुम मुझे जज कर सकते हो। लू फांगनिंग, तुम सच में बहुत सेल्फिश हो और बचकानी भी। फांगनिंग, क्या तुम अपनी ये बचकानी हरकतें बंद करोगी? चलिए एंजॉय करिए, खाइए। साथ में खाते हैं। दिन की शुरुआत अच्छी सुबह से होनी चाहिए, इसलिए मैं ये सारा खाना बनाने के लिए जल्दी उठ गया और सबके मुंह लटके हुए हैं। देखिए, जानता हूं कि बहुत ज्यादा टेंशन है, पर खाना तो खाना होगा, है ना? मॉम, आप तो हमेशा कहा करती हो ना, लोग खाने पर ही जीते हैं। मैं आप सबसे वादा करता हूं, प्लीज, अगर आखिर में सब कुछ फेल हो गया ना, तो मैं आपकी मदद लूंगा पक्का। हाँ, मुझे बस यही सुनना था। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा, वरना हमारे पास तो कोई जगह ही नहीं बचेगी। अगर ये मॉर्गेज हो गया तो सही कहा ना? जांगीदी के पास एक खाली घर है। लगता है उससे हमें फिर से बात करनी होगी। मैंने हिसाब लगाया है, मैं थोड़े से इन्वेस्टमेंट वाले पैसे जोड़ सकती हूँ। मेरे लिए तो लिनरुई कमा कर भी ला सकता है, सही कहा ना? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो फिर शुरू करो। चलो चलो। हाँ, एंजॉय करो। आंटी, ये गरम टोस्ट स्टिक्स हैं, ट्राई करिए प्लीज। हाँ हाँ, ट्राई करती हूँ। और ये डम्पलिंग्स भी अच्छे दिख रहे हैं। काफी टेस्टी है ये, सच में अच्छा बना है। टेस्टी है ना? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। अरे मॉम, टेस्टी है या नहीं? है। दर्द हो रहा है मॉम। जोर से और जोर से लगे हो। अरे मॉम नहीं, इसे याद रहना चाहिए कि ये हमारा अगर तुमने बेटा मुझसे है। फिर अरे से छोड़िए। झूठ बोला तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी जांगीदी के बगल वाली आंटी की बेटी से। समझ गए ना तुम? समझ गया मैं। हाँ, तो पूरी दोबारा तरह से ऐसा समझ नहीं गया होना मॉम। चाहिए। मॉम, अरे, दर्द हो रहा है, सुनो, छोड़िए सुनो प्लीज। मेरी बात। दर्द हो रहा है। अरे वो वोंग की मामा की बेटी कैसी रहेगी? पूछो जरा इससे। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं गलत था। रुक अब छोड़ भी जाओ। दीजिए।
मेरा क्या? गलती मेरी थी। आप मुझे क्यों नहीं डांटती? आप मुझे मार सकती हैं। अच्छी कोशिश की। क्या तुम्हें पता है सबसे बड़ी सजा क्या होती है? यही कि तुमने कोई गलती की हो और तुम्हें कोई सजा ना मिले, है ना? हाँ, ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, ये तुम खुद सोचो। हाँ, सही कहा। यही दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ और सजा भी है। हाँ, अब खाओ। मॉम, इसे खाओ ना, टेस्टी है। अच्छा है ना? तुम मुझे इग्नोर करो, मैं खुद खा लूंगी। ये वाला खाइए, और ज्यादा टेस्टी है। ये बहुत टेस्टी है। आज का सारा खाना टेस्टी है। सही कहा ना? मिस्टर यांग, मिस लू, काफी वक्त हो गया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो, आप लोग क्या लेना चाहेंगे? 2 हॉट लाटे ले आओ। ठीक है, बस 1 मिनट। अपनी होठ छूना बंद करो। तुम वेटर की तरफ देख के बात नहीं कर सकते हो क्या? किसी ने तुम्हें मैनर्स ही नहीं सिखाए। वैसे भी मुझे लाटे पसंद ही नहीं है। वैसे मैं भी आपसे बात करना चाहता था। ओह, किस बारे में? मिस लू, आप डियर सिंह बहुत अच्छे से चला रही हैं, लेकिन आप जैसी लड़की शायद बिजनेस के तरीके नहीं जानती हैं। लिनरॉय कभी इस तरह की बकवास बातें नहीं करता। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। अरे नहीं, लगता है मुझे वहम हो रहा है। प्रोफेसर, हम पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। क्या आप पर्सनली मुझे कुछ कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें कुछ कहना है मुझसे। पेंगबो ने आपको बता दिया? देखो, तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था, उसको नहीं। और उसके पास पैसे नहीं होते। चिंता मत करो, पैसों के मामले में मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरी वाइफ को बहुत अच्छा नॉलेज है। इसे रख लो तुम। थैंक यू सो मच सर, लेकिन इस मुसीबत को मैं खुद हैंडल कर सकता हूँ। देखो, तुम अभी भी उतने ही जिद्दी हो। मुझे लगा था कि ऐसा ही होगा। और मेरा क्या होगा? मैं तो बस अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम सब कुछ अच्छे से संभाल लोगे। तो ठीक है, चलो असली मुद्दे पर आते हैं। वो जर्मन इंस्टीट्यूट वाली बात कहाँ तक पहुँची है? एक नया सब्जेक्ट पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। तो अब और देर नहीं कर सकते। पैनक्रियाटिक कैंसर हमेशा से सर्जरी वालों के लिए मुश्किल रहा है, और तुम्हारे डैड की बीमारी तुम्हारी स्टडी से जुड़ी हुई है, और इन सालों में तुम हमेशा से वहाँ रिसर्च करना चाहते हो। बाकी किसी भी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होना, समझ रहे हो ना? मिस लू, क्या आपको मुझसे कुछ कहना है? मिस लू, मिस लू,
यहाँ आने का असली मकसद है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे बोर्ड मीटिंग में मिस्टर यांग भी वोट देकर सपोर्ट करें। मुझे पता था आप मेरे पास किसी मकसद से आई हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि जैसे ही हम लोग इन्फिनिटी को अपना लेंगे उसके बाद हमारा बहुत प्रॉफिट होगा। ये ख्याली बातें मत सुनाइए, कोई नहीं जानता अगले साल क्या होगा। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट साइन करती हूँ। अगर जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हुआ तो फिर अपनी इक्विटी के मैं आधे शेयर आपको दूंगी। फांगनिंग, तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ? जानती हो ना? नहीं जानती। एक तरीका है जो दोनों के काम आएगा, तो क्या तुम उसे सुनना चाहोगी? शायद तुम्हारे काम का हो। मेरे पेंट हाउस स्वीट में चलो, मैं तुम्हें वहां डिटेल में बताऊंगा। अच्छा सुनो, तुमने दवा नाइट स्टैंड में रख दी है ना? तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने लू फांगनिन को अपॉइंटमेंट किया है इसी पेंट हाउस स्वीट में। हाँ, मैं बाद में यूज़ करूँगा। मैं वाइन की बोतल ऊपर लेकर जा रहा हूँ और उसे ट्राई करने दूंगा। ठीक है? फांगनिन, मैंने ये रूम साल भर के लिए लिया है। माहौल कैसा लगा? पसंद आया ना? हाँ, बहुत अच्छा है। लो पानी पियो। थैंक यू। ओ, वैसे मिस्टर यांग, तो वो क्या तरीका है जो आप कह रहे थे कि हम दोनों के काम आएगा? कोई जल्दी नहीं है, हम यहीं तो हैं, कुछ और बातें कर लेते हैं। पहले पानी पी लो। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस लू, एक मैं अपॉइंटमेंट इस वक्त बिजनेस मीटिंग में हूँ। मैं जानती हूँ पहुँच जाऊंगी। तुम बस मुझे टाइम और लोकेशन भेज दो, ठीक है? हाँ ठीक है, भेजता हूँ। रख रही हूँ। लगता है तुम बहुत बिजी हो। हाँ, बिजी तो मैं हूँ। तो हम मुद्दे की बात करते हैं। तो मिस्टर यांग, आपके हिसाब से वो क्या तरीका है जो हम दोनों के काम आएगा? शादी कर लेते हैं। शादी कर लेते हैं? आप तो शादीशुदा हो ना? उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर तुम तैयार हो तो मैं उसे तलाक दे सकता हूँ। लेकिन फांगनिन, हिचकिचाओ मत। मुझे पता है तुम्हारे डैड तुम्हें ब्लाइंड डेट्स के लिए फोर्स करते हैं और चाहते हैं कि तुम्हें एक बच्चा हो। किसी अजनबी से शादी करने के बजाय तुम मुझसे शादी कर लो। हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस संभालेंगे। ज़रा सोचो तो, डियर सिंह में तुम्हारे शेयर्स और यांग फैमिली के मेरे शेयर्स डियर सिंह ग्रुप को एक ब्राइट फ्यूचर दे सकते हैं। सिर्फ एक इन्फिनिटी ही नहीं, हम फ्यूचर में 10 इन्फिनिटी बना सकते हैं। लेकिन मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। शादी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ फीलिंग्स पर टिकी हो। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। ये तो अच्छा ही होगा ना? हैप्पी कोऑपरेशन। लू फांगनिंग!
玫瑰花瓣的香味。